हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कर्क लगन में अगर बुध देव अष्टम भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव जो है वो लाइफ एंड डेथ का घर है। यहाँ बहुत ही उलझने हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ऑकल्ट है, छुपा हुआ घर है। ये दूसरे लोगों के पैसे का घर है, अदर्स मनी। डेथ के बाद जो हमें इनहेरिटेंस मिलती है वो उसका घर है। डेथ के बाद जो बीमे का पैसा मिलता है ये उसका घर है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हमारी लाइफ में जो चलती रहती हैं वो अष्टम भाव से ही चलती हैं। यानी हम जा रहे हैं कहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हो गया, और या हमारी काम में कोई अड़चन आ गई, या कोई अचानक बीमार हो गया और कोई घातक बीमारी निकल आई, तो ये सारी अष्टम भाव के ही रिजल्ट्स हैं। और अष्टम भाव से हम ये भी देखते हैं कि जितने भी इमरजेंसीज हैं हमारी लाइफ में, जो इमरजेंट इवेंट्स आती हैं वो अष्टम भाव से आती हैं। और फिर ये डेथ एंड लाइफ का भी घर है, यहाँ से मृत्यु वगैरह भी देखी जाती है। और यहाँ से हम इनहेरिटेंस देखते हैं, सडन गेन्स देखते हैं, जो पैसा हमें किसी की डेथ के बाद मिलता है वो उसको देखते हैं। इन लॉस से इनहेरिटेंस या पेरेंटल इनहेरिटेंस भी इसी घर से ही देखी जाती है। और लॉटरी, सट्टा, जो अचानक धन की प्राप्ति है वो भी इसी घर से देखा जाता है। और ये बहुत ही सीक्रेट हाउस है, यहाँ पर सीक्रेट एक्टिविटीज सारी यहाँ से देखी जाती हैं। वेदर दिस इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स और दिस इज रिलेटेड टू एनी अदर प्राइवेट एक्टिविटीज। जैसे सरकार के जो टैक्स डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है वो यहीं से देखी जाती है, यानी कि किस पे रेट डालनी है। अचानक पैसा, जैसे गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड किसी पे रेट डाली और अचानक करोड़ों रुपए प्राप्त हो गए, वो इसी घर से ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये इस घर से और भी बहुत चीजें हैं। लंबी बीमारियां हैं, ज्यादातर बुरी चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी है, ओकल्ट है, बहुत चीजें हैं। अब यहाँ बुध देव 12वें और तीसरे घर के मालिक आके बैठ गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर एक विपरीत राज योग की स्थिति भी पैदा हो जाती है अगर चंद्र बहुत ही मजबूत बैठा हुआ है। यानी चंद्र अपने किसी मित्र प्लैनेट के नक्षत्र में है, अच्छे हाउस में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, और उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो यहाँ एक विपरीत राजयोग भी बन सकता है। अगर चंद्र की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है आपके चार्ट में, चंद्र वीक है, किसी एनिमी प्लैनेट के नक्षत्र में है या किसी गलत घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ फिर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं पैदा होगी। या चंद्र में और कुछ दोष लगा हुआ है, यानी कि एफ्लिक्शन है, चाहे चंद्र के साथ नजदीक शनि बैठा हुआ, केतु है, राहु है, तो फिर ये विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनेगी। और विपरीत राजयोग की स्थिति तभी बनेगी जब चंद्र बिल्कुल नॉन अफ्लिक्टेड है और बहुत ही मजबूत अच्छे किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है। और ट्राइन या केंद्र में है तो और बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन का स्वामी है। विपरीत राजयोग की स्थिति तभी बनती है जब हमारा लगन का स्वामी बहुत मजबूत होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, और वो विपरीत राजयोग की कंडीशंस में उसके जो अच्छे फल हैं वो लेने के लिए काबिल होता है। और दोस्तों, क्योंकि लगन हमेशा लेता है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो देते हैं, अगर लगन ही वीक है, लेने के काबिल ही नहीं है, कहीं उलझनों में है, कहीं प्रॉब्लम्स में है, ऑब्स्टेकल्स में है, तो वो लेने के काबिल ही नहीं है वो बेनिफिट्स जो विपरीत स्थितियों में उसे मिलने हैं, जिसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरे घर का मालिक 8वें में, पहले हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे जो कि विपरीत राजयोग के कंडीशंस में नहीं आती, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे जो आती है और उसके कैसे फल मिलेंगे, और फिर नक्षत्रों को भी हम यहाँ पर जरूर टच करेंगे। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये विपरीत राजयोग नहीं फॉर्म होता या नहीं बनता तो हमें यहाँ पर बुध देव अष्टम भाव में कैसे रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे घर से क्या देखते हैं हम। तीसरे घर से सबसे पहले तो तीसरा घर पराक्रम का है, मेहनत का है, शॉर्ट ट्रेवल्स का है, कम्युनिकेशन का है।
तो कम्युनिकेशन को अगर देखते हैं तो सीक्रेट कम्युनिकेशन हो जाएगी। इस इंसान की कम्युनिकेशन को आसानी से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये थोड़ी छुपी हुई बात, थोड़ी थोड़ी इसकी बुद्धि जो है, ब्रेन जो है, वो छुपा हुआ रहेगा, लेकिन डीप रहेगा, क्योंकि डीप हाउस में बुध देव बैठे हैं। बुध से हम देखते हैं ब्रेन, और ये आदमी इंटेलिजेंट और शार्प होगा, लेकिन इसकी कुछ न कुछ, जब भी ये बात करेगा, कुछ छुपा के बातें करेगा, तो हिडन एक नेचर हो जाती है इंसान की। दूसरा देखते हैं हॉबीज, तीसरे घर से। तो हॉबीज जो है इंसान की कुछ एडवेंचरस हो सकती हैं, हॉबीज एडवेंचरस हो सकती हैं और कुछ रिस्की हो सकती हैं, क्योंकि 8वां घर है, मृत्यु और लाइफ का घर है। तो इस तरह की हॉबीज होंगी जो कि अनकॉमन होगी। और तीसरे घर से हम देखते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इस इंसान की कभी कभी ऐसी होगी जो ट्रबल क्रिएट कर देगी, यानी कि उसने कुछ कहा और एक हंगामा हो गया, या एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, चाहे वो परिवार में हो या किसी में हो। तीसरे घर से हम देखते हैं छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ मिलेगा, और कुछ न कुछ फैमिली में ऑब्स्टेकल्स होंगी, पर्टिकुलरली यंगर सिबलिंग्स वगैरह के साथ। और तीसरे घर से हम देखते हैं नेबरर्स के साथ भी रिलेशनशिप यहाँ स्मूथ नहीं होगी, और कुछ न कुछ मन मुटाव या कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स नेबर के साथ भी रहेंगी, या अपने जो अर्ली लाइफ के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप कोई बढ़िया नहीं रहेगी। और हो सकता है कि अर्ली लाइफ का कोई दोस्त इनकी लाइफ में ज्यादा हो भी ना, यानी कि स्कूल डेज का कोई फ्रेंड, प्राइमरी या बिफोर 12th स्टैंडर्ड के जो फ्रेंड्स होते हैं, बल्कि 10वीं क्लास से पहले के फ्रेंड्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नहीं, एक आध कोई होगा, नहीं तो ज्यादा बनती नहीं होगी उनके साथ। तीसरे घर से हम देखते हैं शॉर्ट ट्रेवल्स में ये इंसान यदा कदा इसको मुश्किलें आएंगी, यानी कि आप ट्रेवल्स में गए, गाड़ी का पंक्चर हो गया, आप ट्रेवल्स में निकले, किसी से गाड़ी टच हो गई और आपसे लड़ पड़ा। आप शॉर्ट ट्रेवल्स में कहीं घूम रहे हैं, कहीं गाड़ी गलत पार्क करा दी तो चलान हो गया, और कहीं गाड़ी में खराबी आ गई, या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या किसी से आर्गुमेंट्स हो गई। वेनेवर ही विल गो फॉर शॉर्ट ट्रेवल्स, I mean 50-100 किलोमीटर की ट्रेवल्स में, ही विल फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स इन दिस प्लेसमेंट ऑफ मरकरी, क्योंकि शॉर्ट ट्रेवल के घर का लॉर्ड ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज एंड सडन ऑब्स्टेकल्स के घर में बैठा है। तो क्या रहेगा, डिफिकल्टीज रहेंगी शॉर्ट ट्रेवल्स में, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, कोई ना कोई ऐसी इवेंट हो जाएगी जो अनप्रिडिक्टेबल हो, और ऑल ऑफ ए सडन शॉर्ट ट्रेवल्स में आपको मिल गई, किसी से लड़ाई हो गया, आर्गुमेंट्स हो गई, झगड़ा हो गया, गाड़ी खराब हो गई, जहां गए वो बंदा नहीं मिला, या छोटा मोटा एक्सीडेंट्स हो गया, या कोई गाली गलौच हो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इस इंसान की लाइफ में रहेंगी। दूसरा दोस्तों, जो हमारा तीसरा घर है, उससे हम रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में भी ही विल इनवाइट ट्रबल्स फॉर हिमसेल्फ, कुछ कहेगा तो ट्रबल्स क्रिएट होंगी। और रिटन कम्युनिकेशन में ये किसी को, अगर किसी ऐसी ये पोस्ट पे है जहां इसे मेल वगैरह लिखनी पड़ती है, सिस्टम में मेल वगैरह लिखेगा, तो वो मेल ऐसी होगी कि दूसरे आदमी को भड़का देगा, या दूसरे आदमी को गुस्सा आएगा इसकी मेल पढ़ के, कुछ न कुछ इंस्टिगेटिंग होगी एंड ट्रबल क्रिएटिंग होगी, और उसका रिवर्स भी ये बड़ा शार्प मिलेगा इसे, उसका रिप्लाई भी शार्प मिलेगा। दैट मीन्स हिज मेल विल बी ए लिटिल बिट सीक्रेटिव एंड लिटिल बिट ट्रबल क्रिएटिंग टू द अदर पर्सन, और ये ऐसी चीज लिख देगा जैसे दूसरा पढ़ने वाले बंदे को गुस्सा आएगा। तो ही विल नॉट बी स्मूथ इन रिटन कम्युनिकेशन। और तीसरे घर से हम क्या देखते हैं, तीसरे घर से देखते हैं सेल्स और मार्केटिंग। तो सेल्स और मार्केटिंग भी इसकी कुछ छुपी हुई होगी, कुछ हिडन होगी, उसमें हिडन बेनिफिट्स होंगे। जब भी ये किसी को सेल्स करेगा या मार्केटिंग वगैरह समझाएगा तो कुछ चीजें छुपा लेगा, और वो हिडन प्रॉब्लम्स आगे जाके ट्रबल क्रिएट करेंगी, एंड दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी। और तीसरे घर से हम क्या देखते हैं, तीसरे घर से और हम क्या देखते हैं, तीसरे घर से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट भी इसकी कहीं ना कहीं, जो भी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की होगी, जहां ये काम करता होगा या अपने बिजनेस में होगा, अपने प्रोडक्ट की, उस एडवर्टाइजमेंट में भी सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, उसकी कुछ चीजें हिडन होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको ये एक्सपोज नहीं करेगा, और वो जो बायर है उसको बाद में पता लगेंगी। तो ये लोग कुल मिला के कुछ हिडन, कुछ ट्रबल क्रिएटर्स, कुछ सीक्रेटिव, कुछ मिस्टीरियस किस्म के होते हैं।
और दोस्तों अब ये बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है, 12वें घर का इंपैक्ट भी तो आएगा। 12वें घर एक्सपेंस का है, लॉसेस का है, तो एक्सपेंसेस में हर्डल्स आएंगे, क्योंकि ये हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स के घर में आ गया बुध। एक्सपेंसेस के घर का लॉर्ड हर्डल्स में आ गया, दिक्कतों में आ गया, तो उसके एक्सपेंसेस में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होगी। इसका मतलब ही विल नॉट हैव सफिशिएंट इनकम टू डू एक्सपेंसेस, ही विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसेस। उसकी इनकम कम हो सकती है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। और अगर कहीं 12वें घर से हम लंबी ट्रैवल्स भी देखते हैं, अगर ये ओवरसीज की ट्रैवल में निकलेगा तो वहां भी ये प्रॉब्लम्स फेस करेगा। अगर फॉरेन सेटलमेंट में ये जाएगा तो फॉरेन सेटलमेंट इसकी बहुत मुश्किलों से होगी, बहुत ही इसे मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत उलझनों का और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और 12वें घर से और हम क्या देखते हैं, बीमारी देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, तो यहाँ बीमारी का भी ये बुध योग बनाएगा। अब बीमारी की बात आती है तो किस तरह की बीमारी? देखिए दोस्तों, बुध से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलती हैं। अब यहाँ शनि की राशि है, शनि की 11 नंबर राशि है, तो अब 11 नंबर राशि भी छोटी मोटी बीमारियों की राशि है, लेकिन 8वें घर लंबी बीमारियों का घर है, तो यहां से लंबी बीमारियों का योग बनेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का भी योग बनेगा। और यहाँ पर 3-4 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक तो स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, 11 नंबर शनि की राशि है, और शनि ड्राई और कोल्ड प्लैनेट है, और बुध यानी कि स्किन का मालिक है, तो स्किन में कहीं ड्राईनेस, पैरों में ईचिंग वगैरह, खुजली, एक्जिमा या स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ लगने के आसार बनेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर न्यूरो से रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा ये है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत रह सकती है, हार्मोनल इश्यूज रह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये बीमारियों का भी योग यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 12वां घर भी बीमारी का है, 8वां घर भी बीमारी का है, तो इस तरह से ये योग बनेगा। और फिर बुध तीसरे घर का लॉर्ड है, कुछ न कुछ हमारे यहाँ पर गले से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड, कॉलर बोन से रिलेटेड भी कुछ न कुछ बीमारी का योग बनता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं 12वें घर का इम्पैक्ट और क्या आएगा। 12वां घर हमारी मेडिटेशन का है, यहाँ पर मेडिटेशन में भी कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। इंसान का माइंड जो है वो पीस पे नहीं रहेगा, कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स में हमेशा उलझा रहेगा। और दोस्तों 12वें घर से हम देखते हैं बेड प्लेजर्स, तो यहाँ पर बेड प्लेजर्स की हैप्पीनेस नहीं रहेगी, क्योंकि ये मरकरी है, ये कोई शुक्र या मून तो, शुक्र तो है नहीं जो एंजॉय कर लेगा, यहाँ पर ये मरकरी है, वर्किंग माइंड है। वर्किंग माइंड में कभी भी हम अपने बेड प्लेजर्स या सेक्स प्लेजर्स ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन बीच में आ जाता है। ये वो इमोशंस या सेंटिमेंट्स का प्लैनेट नहीं है, ये तो हमारे ब्रेन का प्लैनेट है, तो यहाँ पर टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, मेंटल स्ट्रेस हमेशा बना रहेगा। और 12वें घर से हम क्या देखते हैं, 12वें घर से हम इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉस का योग बनेगा। आदमी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता है तो आफ्टर 10-20 ईयर्स वो देखेगा यार कुछ मिला ही नहीं मुझे, या अपना पैसा भी मेरा कम हो गया, तो इस तरह का योग बनेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं जाना चाहिए अगर इस ये कंडीशन है और विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है। अब दोस्तों बुध की अपनी कुछ क्वालिटीज है, बुध की अपनी क्वालिटीज हैं। बुध इंसान को बड़ा शार्प और लॉजिकल बनाता है, तो बुध का 8वें घर में बैठना आदमी बहुत ही डीप होता है, तो आईटी के काम में, एनालिटिक्स के काम में, लैंग्वेजेस के काम में, या कैलकुलेशंस के काम में, सॉफ्टवेयर के काम में आदमी अच्छा परफॉर्म करेगा। बुध जब 8वें घर में आ जाता है तो हम नॉर्मली एक ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जो बहुत डीप हो और जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन से कनेक्टेड हो। तो कम्युनिकेशन में अगर आईटी सॉफ्टवेयर की साइड से बंदा काम कर रहा है तो डेफिनेटली फॉरेन असाइनमेंट्स वगैरह का काम भी वो करेगा, फॉरेन कंट्री टूर्स भी करेगा। हाँ, ये अलग बात है, उसे कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर राशि है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, छुपा हुआ घर है, बैक ऑफिस में काम करेगा, अपने घर में नहीं रह के काम करेगा, कहीं दूर काम करेगा, यानी कि दूसरी स्टेट या दूसरे कंट्री में काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हो जाती है, यानी कि चंद्रदेव बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं, तो यहां पर काफी ब्लेसिंग्स रहेगी। तो यहां पर तीसरे घर, यहां पर लेकिन ब्लेसिंग्स रहेगी 5-7 साल स्ट्रगल करने के बाद, एकदम नहीं ब्लेसिंग रहेगी। विपरीत राजयोग में मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद
ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है, ये नहीं भूलना है। और दूसरा, विपरीत स्थितियों में आपको सक्सेस मिलती है। आपका रूट जो है सक्सेस का वो बड़ा ट्रबलसम होता है, बड़ा अनकॉमन होता है, बड़ा मतलब ऑब्स्टेकल से भरा हुआ वो रूट होता है या वो रास्ता होता है, पाथ होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो नॉर्मल राजयोग फॉर्म करते हैं प्लानेट दैट इज इक्विवेलेंट टू विपरीत राजयोग। नो, विपरीत राजयोग में विपरीत स्थिति में से निकल के ही आपको सक्सेस या हैप्पीनेस मिलती है। अब यहाँ पर तीसरे घर से रिलेटेड जितने भी हमने चीजें बताई हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। भाइयों से आपका प्रेम बन सकता है कुछ ऑब्स्टेकल्स के बाद, शॉर्ट ट्रेवल्स में आपको सक्सेस या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कुछ ट्रबल्स के बाद, और आपका जो बिजनेस है या एक्टिविटी है कुछ ट्रबल्स के बाद आपको वो सक्सेस दे सकती है। और भी तीसरे घर से जितने भी हमने चीजें बताई हैं वो प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देंगी। और 12वें घर से जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं वो आपको रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि फॉरेन कंट्री में जाके कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करके आप सेटल हो जाओगे। 12वें घर में एक्सपेंसेस वगैरह को आप प्रॉब्लम्स में आपको रखेंगे कुछ साल, लेकिन उसके बाद आपके पास पैसा सफिशिएंट होगा एंड यू विल मीट योर एक्सपेंसेस ऑन डेली बेसिस। और यहां से कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करके कुछ ना कुछ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आ सकते हैं, 12वें घर के ट्रिप्स लगा सकते हैं, 12वें घर की असाइनमेंट से आप पैसा कमा सकते हैं, ये सारी चीजें रहेंगी। और फिर छोटे इनहेरिटेंस में you will get a support from younger brother sisters to get the money, to get the inheritance, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ बुध दूसरे घर को भी देख रहा है, यानी कि फैमिली के घर को भी देख रहा है। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स फेस करके अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो ये सारी चीजें ऑब्स्टेकल्स फेस करके 5-7 साल में आपको सेटल कर देंगी और ब्लेस करेंगी, सडन गेन्स भी देंगी। तो ये वाली सारी चीजें यहाँ पर आपको 100% मिलेंगी और फिर आपका जो प्रोफेशन है वो भी यहाँ पर बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों इस तरह के फल यहाँ पर आपको मिलेंगे दोनों कंडीशंस में। और आपकी इंटरेस्ट हो सकता है किसी अच्छी हॉबी में, ऑकल्ट में, मिस्टीरियस साइंस में, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, कोई और विद्या है, कोई छुपी हुई नॉलेज है, वो आपको यहाँ मिल सकती है। और अगर आप बुद्ध से रिलेटेड एक्टिविटीज में हैं तो भी आपको यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे इफ इट इज अप्लाइंग टू विपरीत राजयोग कंडीशन। अब दोस्तों यहाँ नक्षत्र देख लेते हैं। नक्षत्र यहाँ 3 मिलते हैं, 1-2 चरण मिलते हैं धनिष्ठा के, तीसरा और चौथा चरण। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का है। मंगल देव के अगर नक्षत्र में बुध देव बैठे हैं, मंगल तो ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस लगन में, मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो ये मंगल बहुत फास्ट प्लैनेट है, तो ये रिजल्ट्स आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करवाएंगे, 4-5 साल स्ट्रगल नहीं करवाएंगे। विपरीत राजयोग बन भी रहा है और मंगल की पोजीशन भी अच्छी है, तो फटाफट आपको ये रिजल्ट्स देगी और आप बहुत अच्छे सेटल हो जाएंगे। और अगर मंगल कहीं ऑब्स्टेकल के घर में है तो फिर ये स्ट्रगल आपका और बढ़ा देंगे और सक्सेस मिलने में और डिले होगी। और दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है दोस्तों शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है या मेडिकल प्रोफेशन का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र से हम 100 डॉक्टर्स देखते हैं। तो यहाँ अगर आदमी मेडिकल प्रोफेशन में या किसी टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में है और राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो यहाँ पर राहु फटाफट आपको सेटल कर देगा। और अगर राहु खराब बैठा हुआ है, कहीं छठे घर में है, 12वें में है, तो यहाँ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी और डिले रहेगी आपकी सेटलमेंट में, इवन इफ इट इज अंडर विपरीत राजयोग कंडीशन। और राहु की प्लेसमेंट में आपका जो पीरियड है बैड प्लेसमेंट में बढ़ जाएगा, अच्छी प्लेसमेंट में कम हो जाएगा, यानी 2-3 साल के स्ट्रगल के बाद ही आप सेट हो सकते हो अगर राहु अच्छा बैठा हुआ है तो। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो गुरुदेव का है। उसके यहाँ 3 चरण मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर यहाँ बुध देव बैठे हुए हैं और गुरु कहीं अच्छा है, गुरु भी यहाँ पर आपको पता ही है कि इस चार्ट में ऑस्पिशियस प्लैनेट है, गुरु अच्छा बैठा हुआ है और ये पूर्व भाद्रपद में बुध बैठा हुआ है, तो यहाँ डेफिनेटली आपको सक्सेस या अच्छी बड़ी सक्सेस मिल सकती है और आप कहीं ना कहीं वेल्दी और रिच हो सकते हैं और सडन गेन्स के भी योग बनेंगे।
तो दोस्तों इट विल डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड कि आपको यहाँ बुध कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ ले जाएगा या नहीं, प्लस विपरीत राजयोग कंडीशन। अगर दो चीजें अच्छी हैं तो डेफिनेटली यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। दिस मर्करी विल डेफिनेटली प्ले पॉजिटिव। हाँ, थोड़ी 20-25% नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ भी। और अब देखिए 12वें घर से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत मिलते हैं लोगों को। 12वां घर फौरन में सेटल कर देता है और आदमी की लाइफ ही चेंज हो जाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। फिर 8वां घर भी ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जीरो से हीरो बनाने का घर है। तो यहां पर अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल हो रही है और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा है तो ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट करती है आपकी लाइफ में। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, आप कंगाल से करोड़ों तक कमा सकते हैं। विपरीत राजयोग कंडीशंस यहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये प्लेसमेंट फल देगी। Thank you very much, friends, for listening, for watching this video patiently. I hope that you have liked this discussion. अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको फायदा भी ज्यादा होगा और हमारा फायदा ये है कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम और वीडियोस जो है फ्रीक्वेंटली अपलोड करते रहेंगे। Thanks a lot once again. Take care of yourself and your parents. We'll see you soon. धन्यवाद. Thank you.